विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं संग्रहित शिक्षा समूह के इस चैनल के माध्यम से आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर आप कार्बन के बारे में संपूर्ण जानकारी समझेंगे। कार्बन क्या होता है, कार्बन किस प्रकार की श्रृंखलाएं बनाता है, और उन श्रृंखलाओं के बारे में आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। शुरू करते हैं हम। हमारा मुख्य टॉपिक है कार्बन। क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी विद्यार्थी थोड़ा ध्यान से पढ़ें। कार्बन होता क्या है? कार्बन कार्बो शब्द से बना हुआ है। पूछा नहीं जाता है, हालांकि अगर पूछ भी लें तो कार्बन एक कार्बो शब्द से बना हुआ होता है, जिसका अर्थ होता है काजल। अर्थ क्या होता है? काजल। कार्बन की अगर विस्तृत जानकारी चाहें तो कार्बन का प्रतीक यानी जो संकेत होता है C के द्वारा दर्शाया जाता है। आवर्त सारणी के अंदर कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 6 नंबर पर कार्बन स्थित होता है। परमाणु क्रमांक पिछले टॉपिक में हमने बताया था, अगर परमाणु क्रमांक है तो परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉन संख्या कहते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कार्बन की प्रोटॉन संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की प्रोटॉन संख्या भी 6 होती है और परमाणु क्रमांक भी 6 होता है। बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा आता है संयोजकता। अब संयोजकता होती क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। वैसे कार्बन की संयोजकता मैं आपको बता देता हूँ, 4 होती है। अब ये 4 कहां से आया? हमने पिछले वीडियो में बताया था परमाणु की संरचना के बारे में। आपको याद होगा K L M N 2 8 18 और 32 ये जानकारी जुटाई थी। तो संयोजकता निकालने के लिए कार्बन हमारा मुख्य टॉपिक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी प्रोटॉन संख्या 6 होती है। इनके अगर कक्षक भरेंगे K L M N, K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 में से 2। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। 6 में से 2 गए, पीछे कितने बचे? 4 और 2 कितने हो गए? 6। और कार्बन की परमाणु संख्या और प्रोटॉन संख्या कितनी होती है? 6। ये कक्षक पूरा खाली, ये कक्षक पूरा खाली, ये कक्षक पूरा भरा हुआ, ये कक्षक अपूर्ण कक्षक है। कैसा कक्षक है? अपूर्ण कक्षक है। अब अपूर्ण कक्षक को पूर्ण करने के लिए, यानी अपूर्ण कक्षक का नाम क्या है? L है। L कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। हमारे पास कितनी है? 4 है। तो पूरा भरने के लिए नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो बाह्यतम कक्ष होता है या तो पूर्ण भरा हुआ होना चाहिए या फिर पूरा खाली होना चाहिए। ये पूरा भरा हुआ है। पूरा भरने का मतलब 2 होने चाहिए, 2 है। ये दोनों खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपूर्ण कक्षक है, तो ये क्या करेगा? या तो किसी को त्याग देगा, अपने सहयोगी तत्वों को दे देगा कि भाई मेरे को पूरा खाली होना है, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा, तब 8 होंगे। अगर ग्रहण करता है तो 8 हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो कितने? 0 हो जाएगा। और अष्टकपूर्ण नियम होता है। तो ये 4 संयोजकता इसके आधार पर होती है। कार्बन अपना बाह्यतम कोश पूर्ण करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2। अब ये कहां से आया? 1s2 2s2 2p2 परमाणु वाले टॉपिक के अंदर मैंने बताया था। K कक्षा के अंदर उप कक्षा होती है S, L के अंदर उस उप कक्षा होती है S और P, M के अंदर S P D और N के अंदर होती है S P D और F।
क्रमांक कितना हमारे पास 6 परमाणु क्रमांक है। तो अगर मान लीजिए ये कक्षा की उप कक्षा भरेंगे तो ये मैंने लिख दिया 1s2। फिर आती है बात एल कक्षा की। एल कक्षा के अंदर ये पहला कक्षक था इसलिए मैंने लिखा 1s और संयोजकता लिख दी ऊपर स्क्वायर के रूप में 2। ये दूसरा कक्षक है, इनके आगे मैंने लिख दिया 2 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 2 लगा दिया, पीछे कितना बचा 4 में से 2 संयोजकता हमारे पास यहां आ गई, पीछे 4 बची तो 2 2 इसके ऊपर पूर्ण करने पे कितनी होती है, तो ये 2 और ये 2 1s2 2s2 2p2। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का। कार्बन का प्रतीक 6, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन संख्या, संयोजकता 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 जो उप कक्षकों से ज्ञात होती है। अब आती है इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है। आकृति होती है, ध्यान रखना मित्रों, समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय का मतलब कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन की संयोजकता है 1 2 3 4 और संयोजकता है, जितनी संयोजकता होती है उतने क्या होते हैं, बंध होते हैं। जितनी संयोजकता उतने बंध। अगर इनके कोणों को मैं मिला दूं आपस में 1 2 3 और 4, ये समचतुष्फल की संरचना बनी। इस समचतुष्फल की संरचना को अगर किसी एक बंध को मैं आधार मान लूं तो उस आधार के बाद दो बंधों के मध्य कोण का मान, कार्बन के हमेशा समचतुष्फल की संरचना में यह बताया गया है कि जो समचतुष्फल की संरचना उसमें जो पड़ोसी बंध है या कोई भी दो बंध है उनके बीच का कोण 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। समचतुष्फल की संरचना में बंधों के बीच का कोण 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। अब जैसे संयोजकता के अंदर जैसे 4 हमारे इस प्रकार की संयोजकता थी, हमने बंधों के द्वारा दर्शा दिया। एक और उदाहरण बता देता हूं मैं आपको। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने नंबर पर है, 8 नंबर। और नंबर कौन सा, आवर्त सारणी के अंदर परमाणु क्रमांक वाला। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन संख्या ऑक्सीजन की कितनी है, 8। इनकी कक्षक भरेंगे हम K L M और N। K के अंदर कितने भर दिए, 2, 8 में से 2 गए, पीछे कितने बचे, 6। खाली खाली पूर्ण भरा हुआ। अब अपूर्ण कक्षक है वो कौन सा है हमारा, L कक्षक है। L कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं तो अपना कक्षक पूर्ण भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। और मैंने बताया था जब ग्रहण करता है तो माइनस होता है और जब त्यागता है इलेक्ट्रॉन तो प्लस होता है। कार्बन हमेशा जो संरचना मैंने बताई थी समचतुष्फल की संरचना होती है कार्बन की। कार्बन की संरचना कैसी होती है, समचतुष्फलकीय। और समचतुष्फलकीय संरचना में ध्यान रखना कार्बन हमेशा केंद्र में स्थित होता है। जैसे मैंने अभी संरचना बनाई थी, ये बीच में जो 2 बंध है, 2 बंधों के बीच का कोण 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब कार्बन हमेशा हाइड्रोजन के साथ सहयोग करता है और अन्य तत्वों के साथ सहयोग करता रहता है। उस प्रकार से नए यौगिक बनाता है। उन यौगिकों के बारे में हम जानकारी जुटाएंगे। उससे पहले समूह के बारे में बता रहा हूं। एल्केन समूह, एल्कीन समूह और एल्काइन समूह।
हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है उसको हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहते हैं। और कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अनेक प्रकार के यौगिकों के साथ मिलता रहता है और नई नई श्रृंखलाएं बनाता है। इस कार्बन वाले पार्ट के अंदर रासायनिक सूत्रों का निर्माण करेंगे। 3 समूह के आधार पर किया जाता है वर्गीकरण। पहला समूह है एल्केन समूह, दूसरा समूह है एल्कीन समूह और तीसरा समूह है एल्काइन समूह। एल्केन समूह विद्यार्थी ध्यान दें, एक फॉर्मूला होता है, याद करना पड़ेगा, CnH2n+2। एल्कीन में CnH2n और एल्काइन में CnH2n-2। फर्क बस इतना है, यहां पर प्लस लगा हुआ है, यहां पर कुछ नहीं है और यहां पर माइनस लगा हुआ है। अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न अभी सूत्रीकरण करेंगे उसमें पता लगेगा। इसमें अनुलग्न होता है एन। क्या होता है? एन। इसमें अनुलग्न क्या होता है? इन होता है, क्योंकि हम पढ़ते क्या है, देखो एल्कीन तो अनुलग्न क्या हो गया? इन हो गया। एल्काइन, एल्काइन में अनुलग्न आइन होता है। एल्काइन में अनुलग्न क्या होता है? आइन होता है। अब ये अनुलग्न कहां काम आएंगे आगे सूत्रीकरण होगा उसके अंदर बताया जाएगा। इस प्रकार के सूत्रों में एकल बंध आएगा, ध्यान रखना, इसमें द्विबंध आएगा और इसमें त्रिबंध आएगा। अब एक बात और, जो कार्बन की श्रृंखलाओं की बात करें तो एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह श्रृंखला होती है जिसमें केवल एकल बंध होता है। क्या होता है? एकल बंध होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जिसमें द्विबंध होता है और त्रिबंध होता है। तो हम कह सकते हैं जो एल्केन समूह है, जो एन अनुलग्न वाला है, जिसमें एकल बंध आता है, वो हमेशा संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। एल्कीन और एल्काइन ये दोनों समूह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहलाते हैं। और एक इनके अलावा अलग होता है चक्रीय संरचना, वो चक्रीय संरचना इसके बाद में आएगी। अब आगे ये 3 समूह हमारे पास है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर ये संतृप्त और ये दोनों असंतृप्त। बोर्ड परीक्षा के अंदर अक्सर पूछा जाता है, 4 फॉर्मूले दिए जाते हैं, एक एकल बंध का होता है और बाकी अगर मान लो द्वि और त्रिबंध के तो पूछा जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान कीजिए। तो पता होना चाहिए जिसके अंदर केवल एकल बंध हो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और द्विबंध और त्रिबंध हो उसमें हमेशा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जिसमें एक कार्बन होता है उसको कहते हैं मैथ। क्या कहते हैं? मैथ। 2 होता है ए, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट या सेप्ट, ऑक्ट, नॉन और कार्बन 10 को कहते हैं डेक। ये याद करना पड़ेगा, कार्बन 1 है उसको मैथ कहते हैं, 2 होता है उसको एथ कहते हैं, 3 होता है उसको प्रोप कहते हैं, 4 होता है उसको ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन यौगिक को हेप्ट या सेप्ट कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को नॉन कहते हैं और कार्बन 10 को डेक कहा जाता है। अब सूत्रीकरण में ये जो संतृप्त श्रृंखला है
हाइड्रोकार्बन श्रृंखला किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के बंधों की आपको बात करें तो पता होगा, हाइड्रोजन एक नंबर पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है और एक नंबर पे होता है, तो प्रथम कक्ष K के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो K में होने कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। कम कितना बढ़ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। और खाली करने के लिए अधिक कितने हमारे पास? 1 इलेक्ट्रॉन। तो या तो त्याग देगा या ग्रहण कर लेगा, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में सूत्रीकरण की बात करें तो पहला हमारा कार्बन यौगिक है मैथ। क्या है? मैथ। तो हमने लिखा मैथ और अनुलग्न इसमें क्या लगा हुआ है? एन लगा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, मैथ प्लस एन यानी इसको हम कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं? मेथेन। अगर मान लो बोर्ड के अंदर पूछा जाता है कि मेथेन का रासायनिक सूत्र और अणुसूत्र या रासायनिक संरचना समझिए, तो मेथेन के अंदर आपको सबसे पहले इस प्रकार का अगर फॉर्मूला है तो संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद हिंदी में पढ़ा आपने मैथ प्लस एन। क्या पढ़ा? मैथ प्लस एन। अब क्या करना है? इसका सूत्र निकालना है कि मेथेन का सूत्र क्या होता है। तो मैथ प्लस एन आपको पीछे वाला अनुलग्न पता होना चाहिए। एन किस समूह में आता है? एल्केन समूह में आता है। एल्केन समूह में आता है तो एल्केन समूह का सूत्र लिखेंगे CnH2n प्लस 2। ये N से संबंधित समस्या का समाधान हो गया। आगे आया हमारा मैथ। क्या लिखा हुआ है? मैथ। यहां देखेंगे मैथ कितने नंबर पर है? एक कार्बन को मैथ कहा जाता है। तो जहां कहीं भी N है वहां पर 1 रख देंगे। तो C यहां पर N की जगह 1 लिखा, H अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर, 1 N की जगह और प्लस 2। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कार्बन पहले से ही 1 है। तो कार्बन 1, 2 एकम 2 प्लस 2, तो CH2 और 2 कितने हो गए? 4। ये किसका सूत्र हुआ? मेथेन का। किसका हुआ? मेथेन का हुआ। इसको कहते हैं अणुसूत्र। क्या कहते हैं? अणुसूत्र। अब बनाएंगे हम संरचना सूत्र। क्या बनाएंगे? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र में हमने पहले पढ़ा, हमारे पास कार्बन कितने हैं? 1। कार्बन कितने हैं? 1। कार्बन की संयोजकता 4 और जो संयोजकता होती है वही बंध होते हैं। और संयोजकता की परिभाषा क्या होती है? बाह्यतम कोश को पूर्ण भरने के लिए या खाली करने के लिए ग्रहण किए गए और त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। तो ध्यान रखना, कार्बन की संयोजकता 4, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। कार्बन की संयोजकता 4 है और आपको ये पता होना चाहिए, हमने N वाला लिया, ये सूत्र लगाया तो बंध भी कौन सा आएगा? सिंगल बंध आएगा। कहीं पर भी मेथेन के फॉर्मूले में डबल बंध नहीं करना है और संयोजकता भी पूरी होनी है। 1, 2, 3, 4। ये कार्बन लिखा मैंने। कार्बन मैंने कहा था हमेशा समचतुष्फलकीय संरचना के केंद्र में स्थित होता है। ये केंद्र में कर दिया, कार्बन के बंध 4 कर दिए। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। तो ये कार्बन है, ये संयोजकता हाइड्रोजन यहां लिख दिया। अब ये एक हाइड्रोजन और कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जो एक मजबूत रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ी हुई है। ये रासायनिक बंध कार्बन का भी माना जाएगा और हाइड्रोजन का भी माना जाएगा। ये हाइड्रोजन का बंध 1 हो गया। कार्बन के बंध कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ये एक हाइड्रोजन मैंने यहां लिख दिया, एक यहां लिख दिया और एक यहां पर लिख दिया। ये मेथेन का संरचना सूत्र है। पहला हमारा मेथेन हो गया। अब बात करते हैं, मैथ हो गया तो नंबर कार्बन 2 पे आते हैं। नंबर 2 कार्बन पे क्या है? एथेन। अभी आपको क्या है? एल्केन और एल्काइन के ऊपर ध्यान नहीं देना है, सिंगल बंध वालों को समझना है कि पीछे अगर N लगा हुआ है उनके किस प्रकार से सूत्रीकरण द्वारा सूत्र निकाला जाता है। पहला स्टेप काम में H प्लस N।
स्टेप ध्यान रखना प्रत्येक फॉर्मूले के अंदर। विज्ञान हमेशा यही कहती है रूल्स के अनुसार। छत पे चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, उस प्रकार जाते हैं। तो ये फॉर्मूले करेंगे हम। इन फॉर्मूलों में भी ध्यान रखना, जो मैं स्टेप बता रहा हूं उस स्टेप के अनुसार करना, कोई फॉर्मूला आपका गलत नहीं होगा। एथेन है, एथेन का मैंने संधि विच्छेद कर दिया, एथ प्लस एन। अब क्या करना है, बोर्ड के अंदर ये लिखा हुआ नहीं आता है 10th बोर्ड के अंदर कि भाई ये फॉर्मूला दिया हुआ है ये बनाओ ना, ये लिखा हुआ आता है, ये और ये आपको समझना है। अब आपको पीछे से हमेशा शुरुआत करनी है। पहला पॉइंट हमारा, पहला स्टेप क्या, संधि विच्छेद। दूसरा पॉइंट है पीछे से शुरू करेंगे। क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। अब इन तीनों में से अगर आपको ये याद है तो आप एन ढूंढ लो, एन, इन, आइन इसके अंदर है तो इन दोनों को आप भूल जाओ, पूरा का पूरा यही फंडा काम आएगा। ये एन हो गया, एन ये हो गया, तो इसका सूत्र रखेंगे। दूसरा स्टेप हमारा सूत्र CnH2n + 2। लिखने का तरीका ध्यान रखना, n हमेशा यहाँ आएगा, 2n हमेशा नीचे छोटा आएगा और 2 इनके बराबर आएगा। अब आगे क्या है हमारा, अनुलग्न पता होते ही फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला लगने के बाद पूर्व लगन पे आना है, उसको कहते हैं एथ, और इस श्रृंखला में ढूंढना है एथ कितने नंबर पर है। तो एथ कितने नंबर पर है, कार्बन 2 पर। तो 2 का मतलब हो गया जहां कहीं n लिखा हुआ है वहां पर आपको नंबर लिखने हैं 2। C n की जगह 2, H अपनी जगह पर, और यहाँ n है तो बीच में गुणा होगा तो 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4 + 2, 2 और 4 कितने हो गए, 6। C2H6 किसका सूत्र है, एथेन का। कैसा सूत्र है, अणुसूत्र। अब कैसा सूत्र बनाएंगे, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। कार्बन के बंध कितने होते हैं, 4, हाइड्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 2। कार्बन की संयोजकता 4, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2। और संयोजकता का मतलब होता है बाह्यतम कक्ष भरने या पूर्ण खाली करने के लिए त्यागे गए और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ये बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अब इसका संरचना सूत्र बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास कार्बन कितने हैं, मैं यहां बना रहा हूं संरचना, देखना। हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2। हमने कार्बन लिख दिया 1, 2। ये ध्यान रखना, n लगा, ये सूत्र काम में लिया तो बंध भी पूरी श्रृंखला में कैसा आएगा, सिंगल बंध आएगा। डबल बंध और ट्रिपल बंध काम में नहीं लेंगे। अब इस कार्बन का एक बंध आ गया। अब ये बताइए ये बंध इस कार्बन का है, इस कार्बन का है। ये कार्बन एक रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं तो इन दोनों कार्बनों का बंध माना जाएगा। जब इस कार्बन के बंधों की गिनती होगी तो ये गिना जाएगा, इस कार्बन के बंधों की गिनती होगी तो ये गिना जाएगा। इस कार्बन के बंध कम कितने पड़ रहे हैं, कार्बन के बंध याद कर लो कितने होते हैं, 4 होते हैं। जितनी संयोजकता उतने ही बंध। कम कितने पड़ रहे हैं, 1, 2, 3 और 1 ये कितने हो गए, 4। इस कार्बन का 1 दिया हुआ है, 2, 3, 4। पुनः बता देता हूं, जो बीच में बंध होता है वो हमेशा दोनों का माना जाता है। अब कार्बन के बंध गिनती में ध्यान रखना, बंधों में कई छात्र गलतियां कर देते हैं। कार्बन के 4 बंध पूर्ण है और इस कार्बन के 4 बंध पूर्ण। अब हाइड्रोजन हमारे पास ये 2 कार्बन थे, दोनों लिख दिए। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जहां जहां बंध लगे हुए हैं वहां वहां हमने क्या लिख दिया, हाइड्रोजन। ये हो गया संरचना सूत्र। क्या हो गया, संरचना सूत्र। किसका हुआ, एथेन का हुआ। अब बात करते हैं प्रोपेन की। किसकी बात करेंगे, प्रोपेन की। नंबर 3 आता है आपके प्रोपेन। नंबर 3 प्रोपेन। इसका सबसे पहला मैंने स्टेप बताया था संधि विच्छेद, प्रोप प्लस एन। संधि विच्छेद के बाद में पीछे वाले अनुलग्न से शुरू करना है। अनुलग्न n लगा हुआ इन तीनों में से, तो n लगा हुआ तो ये फॉर्मूला काम में लेना है, CnH2n + 2। फिर आगे प्रोप लिखा हुआ है, इसमें से देखना है प्रोप कितने नंबर पर है, तो प्रोप है 3 नंबर पर। तो जहां कहीं भी n लिखा हुआ है वहां पर 3 लिखना है। तो C3 3 दूनी 6, 6 और 2
8। ये है अणुसूत्र। क्या है? अणुसूत्र। किसका अणुसूत्र? प्रोपेन का। अब क्या करेंगे? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। अब C3H8 कहां से है आपको पता होगा। संरचना में हमारे पास कार्बन कितने हैं? 3। 1 2 3। अब आप बताइए ये बंध इस कार्बन का है या इस कार्बन का है? दोनों का है। ये बंध भी इन दोनों का बना जाएगा। कार्बन के बंध कितने होते हैं? 4 होते हैं। कम कितने पड़ रहे हैं? 3। इसके कम देखो, ये बीच वाला कार्बन है, इसके बंध कितने हैं? 1 और 1 इधर दिया हुआ है। समचतुष्फल की संरचना में चारों दिशाओं में बंध गिनने हैं, तो 1 और 1 2 दिया हुआ है, तो तीसरा हमने यहां कर दिया, चौथा हमने यहां कर दिया। या इस प्रकार करने की कोशिश मत करना। इस कार्बन के 3 कम बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सूत्र बना, संरचना सूत्र। अब इस संरचना सूत्र को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं। ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन इसके पास है, तो CH3। ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ में है, तो CH2। और 3 ये कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो CH3। बोर्ड में अक्सर इस प्रकार का सूत्र दिया जाता है और पूछा जाता है कि नामकरण कीजिए। तो नामकरण करने में सबसे पहले आप एक ध्यान रखोगे कि पहले बंधों की संख्या देख लो। कहीं पूरी श्रृंखला के अंदर द्विबंध और त्रिबंध तो नहीं है, द्विबंध और त्रिबंध नहीं है। अगर द्विबंध और त्रिबंध नहीं है तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कैसी है? संतृप्त हो गई। असंतृप्त नाम ही नहीं है। अगर संतृप्त हो गई तो फिर कार्बन संख्या गिन लो, 1 2 3। 1 2 3। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। और डबल और त्रिबंध नहीं आया हुआ है तो पीछे एन लगा दो, प्रोपेन हो गया। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? प्रोपेन का हो गया। एक और बताऊंगा ब्यूटेन का, उसके बाद आगे तक लास्ट तक आपको खुद को करना है ताकि आपके थोड़ा रिवाइज हो सके। ब्यूटेन। ब्यूटेन सबसे पहला पायदान हमारा इस प्रकार के सूत्रीकरण में क्या होगा? संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद आप कर सकते हो ब्यूट प्लस एन। पुनः बता रहा हूं, ये और ये बोर्ड में लिखा हुआ नहीं आता है। या तो इस प्रकार का ब्यूटेन लिखा हुआ आएगा या इस प्रकार का संरचना सूत्र दिया हुआ होता है और कहा जाता है कि नामकरण कीजिए। ब्यूट प्लस एन आ गया, पहला पायदान पूरा। दूसरा पायदान हमारा पीछे से शुरुआत करनी है, तो एन है। एन इनमें से किसमें लगा हुआ है ये देख लो। एन पहले बॉक्स के अंदर है तो ये पहले बॉक्स वाला सूत्र लगा देंगे, CnH2n + 2। कोई दिक्कत नहीं। फिर आया हुआ आगे क्या? ब्यूट। हमेशा ध्यान रखना, अनुलग्न से यह पता किया जाता है कि किस प्रकार का फॉर्मूला आएगा और बंध किस प्रकार का आएगा। जिसके पीछे एन लगा हुआ, बोलने में देखो मेथेन मतलब एकल बंध। एकल बंध का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्रोपेन मतलब जिसके पीछे एन आता है वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इन आ गया, जैसे ब्यूटीन, पेंटीन, पेंटाइन। ये देखो इन आयन, इस प्रकार के इन और आयन आएंगे, इसका मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ब्यूट कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर है। तो एन की जगह कितना लिख दिया? 4। 4 दूनी 8, 8 और 2 10। ये C4H10 ब्यूटेन का अणुसूत्र है। ब्यूटेन का क्या है? अणुसूत्र है। और अणुसूत्र ज्ञात करने के बाद हम ज्ञात करेंगे क्या? संरचना सूत्र। क्या ज्ञात करेंगे? संरचना सूत्र। कार्बन कितने हमारे पास? 4। तो 1 2 3 4 हो गए। इस कार्बन के बंध कितने कम पड़ रहे हैं? ध्यान से देखना, 1 दिया हुआ है तो 3 कम पड़ रहे हैं, 3 कर दिया। इसके कम कितने पड़ रहे हैं? 1 और 1 2 दिया हुआ है, 2 कम पड़ रहे हैं क्योंकि कार्बन के बंध कितने होते हैं? 4 होते हैं। इस कार्बन के कम कितने पड़ रहे हैं? 2 और इसके 3। तो हमने लिख दिया H H H। जहां पर बंध लगे हुए हैं
वहां पर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, मतलब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का निर्माण कर दिया। 10 हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन हो गए। अब इस श्रृंखला को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये कार्बन है, ये यहां लिखा, इसके चारों ओर हाइड्रोजन कितने हैं? 3, CH3। ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, CH2। ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, और ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन। ये इस प्रकार की एक श्रृंखला का निर्माण हुआ। अशाकित श्रृंखला कहलाती है। शाकित नहीं है क्योंकि इसकी कोई शाखा नहीं निकली हुई है। शाखा किस प्रकार निकलेगी आगे वाले टॉपिक में बताया जाएगा। अब कार्बन इसका मान बोर्ड के अंदर इस प्रकार का दे दिया जाता है कई बार, और कहा जाता है नामकरण कीजिए, CH3, CH2, CH2 और CH3। सबसे पहले देखना है कि कार्बन श्रृंखला जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, इसमें बंध कितने दिए हुए। बंध जितने भी है, द्विबंध और त्रिबंध तो है नहीं। अगर द्विबंध और त्रिबंध नहीं है तो ये N वाला आएगा, फिक्स हो गया। अगर पीछे N लगेगा तो कार्बन कितने हैं? देखो, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं। दो को एथ, प्रो, ब्यूट, और ब्यूट के पीछे N लगा दिया तो ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। अब पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जितने भी फॉर्मूले बचे हुए हैं आपको करना है। और एक बार पुनः बता देता हूं, जिसके पीछे N लगेगा वो संतृप्त होगा, इन और आइन लगेगा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी। अब शुरुआत करते हैं इन वाली। एल्कीन वाले में ध्यान रखना, मेथिन कोई किसी प्रकार का कोई यौगिक नहीं होता है। एथीन से शुरुआत करते हैं, एथीन। अब देखो, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि पीछे हमेशा इन आया, एथीन। तो इन आते आपको पता चल गया डबल बंध आएगा, और डबल बंध आते आपको पता चल गया जिसमें डबल और ट्रिपल बंध हो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। संधि विच्छेद वही जो एल्केन समूह में किया था, वही एच प्लस इन आ गया, ये इन आया अनुलग्न, ये फॉर्मूला काम में ले लिया, CnH2n। एट आया, एट में कार्बन 2, C2 2 दूनी 4, C2H4। ये क्या है? अणुसूत्र है। क्या है? अणुसूत्र है। किसका अणुसूत्र है? एथीन का अणुसूत्र है। अणुसूत्र के बाद में हम बताएंगे संरचना सूत्र। अब एल्केन और एल्कीन में थोड़ा फर्क है, क्योंकि एल्केन समूह जिसके पीछे N आ रहा था उसमें सिंगल बंध आ रहा था, और इसमें इन आ रहा है तो इसमें क्या आएगा? डबल बंध आएगा। अगर डबल बंध आएगा तो संरचना सूत्र देखिए, संरचना सूत्र। कार्बन कितने हमारे पास? 2 लिख दिया। अब 2 लिख दिया, पीछे इन आया हुआ है तो बंध कौन सा आएगा? द्विबंध आएगा। द्विबंध आएगा तो एक बंध पहले से दिया हुआ है, एक बंध मैंने और कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 बंध हो गए। ये दोनों बंध इस कार्बन के भी गिने जाएंगे, इस कार्बन के। अब कार्बन के बंध कितने होते हैं पुनः बता रहा हूं, 4 होते हैं। 2 ये हो गए, 3 4, इसके 3 4। अब उस प्रकार मत करना कि ऊपर भी आप एक एक कर दो। अगर एक एक कर दिया तो कार्बन की संयोजकता गड़बड़ा जाएगी, और संयोजकता अगर खराब हो गई तो पूरा का पूरा सूत्रीकरण जो संरचना सूत्र है वो खराब हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारे पास 4 है तो 1 2 3 4। इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अगर ये दे दे बोर्ड में पूछ ले नामकरण कीजिए, तो सबसे पहले आपको बंधों पे ध्यान देना। डबल बंध आया है, इसका मतलब डबल बंध वाला हमेशा क्या होता है? इन वाला होता है। और 2 कार्बन है तो एथ कहते हैं 2 को, और पीछे इन लगेगा तो क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। अब एक मैं आपको और बता देता हूं इसका, प्रोपीन का। बाकी आपको खुद को मेहनत करनी है, मन लगा के करनी है, और ये फॉर्मूले पेपर उठा के देखना, बोर्ड में पूछे हुए हैं, हार्ड नहीं है, समझना आपको है। थोड़ा मन लगा के, विज्ञान यही कहती है कि एक बार दिमाग डाल दे फिर ये अपने आप आती जाएगी। प्रोप प्लस इन, संधि विच्छेद कर दिया, वही पायदान, पीछे इन लगा हुआ है, फॉर्मूला लगा दिया, CnH2n, आगे प्रोप लिखा हुआ है, जहां N है वहां देख लिया, C3 को प्रोप कहते हैं तो 3 लिख दिया N की जगह, 3 दूनी 6। ये क्या हो गया?
अणुसूत्र हो गया। क्या हो गया? अणुसूत्र। किसका हो गया? प्रोपीन का हो गया। अब क्या करेंगे? शर्तना सूत्र करेंगे। क्या करेंगे? शर्तना सूत्र करेंगे। शर्तना सूत्र में कार्बन हमारे पास कितने हैं? 1 2 3। अब बात आती है कि सर जो द्विबंध हम लगाएंगे, क्योंकि पीछे इन आया हुआ है, तो क्या दोनों जगह पर लगाएंगे? ऐसा कतई नहीं होता है, एक जगह पर लगाना है। कार्बन 3 है, उनमें मैंने मान लीजिए यहां पर लगा दिया। द्विबंध लगाना है, द्विबंध हमने यहां लगा दिया। तो अब श्रृंखला पूरी करने के लिए 1 2, इस कार्बन के 2 बंध कम पड़ रहे थे, 1 2 3 और 4 बंध पूरे हो गए। इस कार्बन के देखो 1 2 3, समचतुष्फल के संरचना में चारों ओर देख लो 3 कार्बन है, कम कितने पड़ रहे हैं? 1। ऊपर करो चाहे नीचे करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कार्बन का एक बंध है 2 3 4, हाइड्रोजन लगा दो 1 2 3 4 5 6। हमारे पास हाइड्रोजन कितना था अणुसूत्र में? 6। अब वापस ये पता कर लेना है कि जितने कार्बन और हाइड्रोजन अणुसूत्र में थे वो शर्करा सूत्र में है या नहीं है। इसका रूप में ये भी लिख सकता हूं, ये कार्बन 3 हाइड्रोजनों से घिरा हुआ है CH3, ये बंध अपनी जगह पर, ये कार्बन 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये द्विबंध, और ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये इसका शर्करा सूत्र हो गया। अब बंधों का नामकरण होता है, एक पद्धति का नाम है IUPAC पद्धति। ये पद्धति क्या होती है इस नामकरण के बाद में बताया जाएगा, ताकि आप छोटे छोटे ये फॉर्मूले हैं ये अगर बनाना सीख जाओगे तो IUPAC पद्धति अक्सर बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन जितने भी आपको बनाने हैं। अब मैं एल्काइन वाले दो बताता हूं, फिर आपको खुद को मेहनत करनी है। अगर जिस किसी विद्यार्थी को समझ में कम आ रहा है या कोई सूत्र नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि आगे वाले वीडियो में मैं रिवाइज करवा सकूं। मेथाइन का सूत्र नहीं होता है एथाइन। एथाइन एथ प्लस आइन, संधि विच्छेद आइन लगा हुआ है। ये सूत्र कहां में आएगा? CnH2n-2। बंध कौन सा आएगा? आइन आते ही पता चल गया, ट्रिपल बंध। एथ आया हुआ है कार्बन 2, तो n की जगह 2, C2H 2 दूनी 4, माइनस लिखा हुआ है तो 4 में से 2 गए 2, C2H2। ये क्या है? अणुसूत्र है। किसका अणुसूत्र है? एथाइन का अणुसूत्र है। अब क्या बनाएंगे? शर्करा सूत्र। शर्करा सूत्र। शर्करा सूत्र में ये ध्यान रखना, यहां पर हम एथाइन वाली बात कर रहे हैं क्योंकि पीछे आइन लगा हुआ है। जिसमें आइन लगता है उसमें हमेशा क्या आता है? ट्रिपल बंध आता है। तो ट्रिपल बंध के अंदर कार्बन हमारे पास कितने हैं? 2 है, 1 2, और ट्रिपल बंध डाल देना है। एक तो डंडा किया हुआ है, एक बंध लगा हुआ है, 2 और 3। ये 3 बंध इस कार्बन के भी हैं और इस कार्बन के भी है। कम कितने पड़ रहे हैं? 1 1 पड़ रहा है। 1 1 हमने इधर कर दिया और क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन। हमारा यही फॉर्मूला था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बंध CH, कोई दिक्कत नहीं, ये अपने आप में एक बंध दर्शाता है। एक सूत्र और बता दिया जाता है आपको आइन वाले में, प्रोपाइन का। किसका? प्रोपाइन का। अब आपको खुद को ध्यान देना है कि प्रोपाइन अगर फॉर्मूला पूछ लिया तो आपको सबसे पहला स्टेप कौन सा काम लेना है? तो स्टेप आपको लेना है संधि विच्छेद वाला। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रो प्लस आइन। अगर आइन आ गया दिमाग में सेट कर लो ये फॉर्मूला, n की जगह 3 कार्बन तो C3 3 दूनी 6, 6 में से 2 हो गए 4, C3H4। ये इसका क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है। अब हम बता रहे हैं शर्करा सूत्र। शर्करा सूत्र। कार्बन कितने हमारे पास? 3। अब ट्रिपल बंध आएगा क्योंकि पीछे क्या लगा हुआ है? आइन लगा हुआ है। अब ट्रिपल बंध लगाना है तो जिस प्रकार इन में 2 कार्बन के बीच एक ही जगह लगाया था, यहां पर हमने लगा दिया ट्रिपल बंध। ये ट्रिपल बंध लगाने के बाद में ये हमारा आ गया, यहां पर एक बंध कम पड़ रहा था, 3 तो ये है और
एक ये बीच वाले कार्बन पे यहाँ ध्यान देने योग्य बात है 3 कार्बन ये और एक ये 4 है, तो 4 है तो और लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्बन के एक इधर दिया हुआ है, कम कितने पड़ रहे हैं 3 पड़ रहे हैं, तो 1 2 3 1 2 3 हमारे पास हाइड्रोजन 4 थे 1 2 3 और 4 संयोजकता सबकी पूरी होनी चाहिए। ये कार्बन की संयोजकता 4 पूरी है, इस कार्बन की संयोजकता 4 पूरी है, इस कार्बन की संयोजकता 4 पूरी है, ये हाइड्रोजन की संयोजकता 1 पूरी है, इस हाइड्रोजन की संयोजकता 1 पूरी है, इस हाइड्रोजन की संयोजकता 1 पूरी है और इस हाइड्रोजन की संयोजकता 1 पूरी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब ध्यान देने योग्य बात यह है, आपको दिमाग में सेट करना है जिसमें एकल बंध हो N आता है और एकल बंध N आ गया, इसका मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। और असंतृप्त में डबल बंध और ट्रिपल बंध आते हैं, डबल बंध और ट्रिपल बंध वाली श्रृंखला हमेशा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती है। अगर आपको बोर्ड के अंदर सर्कुलर सूत्र दे दिया जाए सीधा किस प्रकार, इस प्रकार का, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह बताना है कि डबल बंध और ट्रिपल बंध है या एकल बंध है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। अब बोर्ड के अंदर किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अगर साधारण तरीके से पूछे एन इन और आइन वाले में, तो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है निम्न में से, ध्यान से सुनना, निम्न में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन, निम्न में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान कर अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र बताइए। संरचना सूत्र बताइए। नंबर ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया। इसमें दे दिया प्रोपीन, इसमें दे दिया हेक्सेन, इसमें दे दिया ब्यूटाइन और इसमें दे दिया पेंटीन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान से सुनना। और क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है निम्न में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान कर अणुसूत्र और संरचना सूत्र बताइए। 4 दिए हुए हैं, 4 में से एक भी हो सकता है संतृप्त, 2 भी हो सकता है। तो आपको एक ध्यान रखना है, अगर संतृप्त नाम आ गया, असंतृप्त नाम नहीं आया, तो संतृप्त में जिसके पीछे N लगा हुआ है, इस N वाले को क्या कहते हैं, संतृप्त। इसके पीछे N है क्या, नहीं, तो ध्यान नहीं देना है। इसके पीछे N है, बिल्कुल है, हेक्सेन, बोल के देखो उच्चारण हो रहा है, ध्वनि बाहर निकल रही है। ब्यूटाइन नहीं है और पेंटीन नहीं है। कितना, केवल है एक, और एक क्या है, हेक्सेन। आपको पता चल गया संतृप्त कौन सा है चारों में से, और संतृप्त क्यों हुआ, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है, N लगा हुआ है। N वाला संतृप्त होता है, इन और आइन वाला असंतृप्त होता है। अब हेक्सेन पूछा है, अणुसूत्र और संरचना सूत्र, वही पहले वाली बात, X + N संधि विच्छेद, N लगा हुआ है तो Cn H2n + 2, X लिखा हुआ है तो X कार्बन 6 को कहते हैं, N की जगह 6 लिख दिया, 6 दूनी 12 और 2 14। ये हो गया अणुसूत्र। क्या हो गया, अणुसूत्र हो गया। अणुसूत्र कार्बन 6 हमारे पास, इसके आधार पर बनाएंगे संरचना सूत्र। क्या बनाएंगे, संरचना सूत्र। तो कार्बन हमारे पास कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। पीछे N आया हुआ है, N वाले में हमेशा क्या आता है, सिंगल बंध आता है, ये ध्यान रखना। मतलब डबल बंध किसी के पास नहीं करना है। ये कार्बन है, बंध कम कितने पड़ रहे हैं, 3। इस कार्बन के बंध कम कितने पड़ रहे हैं, 2, क्योंकि ये 2 दिए हुए, इसके भी 2 दिए हुए, तो 2 कम पड़ रहे हैं। बीच में जितने भी कार्बन उनके 2 कम पड़ रहे हैं और साइड वाले किनारों पे है 3। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमारे पास हाइड्रोजन कितने थे? 14। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन, इसके पास में 3 सिंगल बॉन्ड, 2 ये कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। अक्सर ध्यान रखना, गलतियां कर देते हैं, गिनती करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता। अब इस प्रकार का अगर सूत्र दे दें और बोर्ड में कहते हैं नामकरण कीजिए, तो सिंगल और सिंपल सी बात है, बंद आया हुआ है सिंगल, और सिंगल बंद आते ही आपको देख लेना है कि एन आएगा, और एन आया हुआ है, कितने कार्बन है, कार्बन की गिनती कर लो। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स के पीछे एन लगा दो। ये किसका संरचना सूत्र है? हेक्सेन का संरचना सूत्र है। अब अगर मान लीजिए यहां पर संतृप्त की जगह एक शब्द आ गया, निम्न में से असंतृप्त को पहचानिए और अणुसूत्र और संरचना सूत्र बताइए। अब असंतृप्त पहचानना है तो आपको पता है असंतृप्त में हमेशा डबल बंद आता है और ट्रिपल बंद। डबल बंद का मतलब इन आएगा पीछे अनुलग्न, और ट्रिपल बंद का मतलब आइन आएगा, सीधी सी बात है। प्रोपीन इन आया हुआ है, ये असंतृप्त। हेक्सेन नहीं है, ब्यूटाइन है, पेंटीन है, और इनके अणुसूत्र और संरचना सूत्र आप बता सकते हो। उसके बाद जो आईयूपीएसी पद्धति आपके इस लेसन के अंदर और इस कार्बन वाले यौगिकों में बचती है, उस आईयूपीएसी पद्धति का हम जिक्र डिटेल से, क्रम से अगले वीडियो के अंदर आपके साथ साझा करेंगे। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि जो आपको सनराइज शिक्षा समूह के माध्यम से विज्ञान का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आप घरों के अंदर लॉकडाउन का पालन करते हुए पढ़ाई का जिक्र करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहोगे, समय का सदुपयोग करना है।